ओम शांति। इस कलयुग के अंत में स्वयं परमात्मा पिता आकर हमें रावण की जंजीरों से मुक्त करते हैं। अब यहां हम बोल तो देते हैं रावण की जंजीरों से मुक्त करते हैं, लेकिन वो जंजीरें क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिलती है और उस मुक्ति के बाद हमें क्या अनुभव होता है, ये हम जब तक ठीक से अनुभव नहीं करें तब तक उसका नशा नहीं चढ़ सकता है, उसकी खुशी नहीं मिलती है। इसलिए ये केवल शब्द नहीं है, लेकिन ये हमारे अपने ऊपर ही जो घटनाएं घट रही है उसको अनुभव करने की बात है। तो अभी हम ऐसे कौन से बंधन में बंधे हैं जिससे भगवान आकर हमें मुक्त करते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। ऐसे देखो तो हमारा कोई बंधन नहीं है, हम अपनी रीति रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्या बंधन है हमारे को? कुछ भी बंधन नहीं है। लेकिन सूक्ष्म बंधन है और इसीलिए स्वयं परमात्मा पिता को आना पड़ा हमें वो बंधन मुक्त बनाने के लिए। वो बंधन हमारा और कोई भी नहीं दूर कर सका। वो बाबा ने बंधन बताए हैं, देह और देह के संबंध के बंधन, और उसमें भी विशेष कर्मेंद्रियों के बंधन। जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के बंधन जो हैं वो बहुत हमको बांध के रखे हुए हैं। जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 इंद्रियां कही गई है। अभी मुझे ये सीन अच्छा लगता है, ये सीन अच्छा नहीं लगता है, ये भी हद का बंधन हो गया। मुझे ये अच्छा भोजन लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये टेस्ट अच्छा लगता है, ये टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, ये भी हद का बंधन हो गया। मुझे इनके साथ अच्छा लगता है, इनके साथ अच्छा नहीं लगता है, ये भी हमारा हद का बंधन हो गया। मुझे यही चीज अच्छी लगती है, ये चीज अच्छी नहीं लगती है, ये भी हमारे हद का बंधन हो गया। माना ये जो कर्मेंद्रियां है इस शरीर की, ये भी हद में रहने वाली है। देखो इन आंखों से कितना दिखेगा, जितना यहां सामने 1-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उतना इन आंखों से दिखेगा। उस बिल्डिंग के पीछे क्या है वो भी इन आंखों से नहीं दिखेगा, तो हद हो गई इसकी। फिर टेस्ट किसका आएगा? जो हम जीभ पर रखेंगे उसका टेस्ट आएगा, वो भी हद हो गई। जिसे हम टच करेंगे वो फील आएगा, वो भी हद हो गई। तो ये सब कर्मेंद्रियां हमें हद के कारोबार में लगाने वाली है, और इसके कारण से हमारा हद के बंधन बन जाते हैं। हद तक ही रहते हैं हम, उस हद से बाहर नहीं जाते। और जब बेहद की बात आती है तब मन का विषय आ जाता है, क्योंकि मन बेहद में चला जाता है। मन यहां बैठा बैठा विश्व के किसी भी कोने में चला जाएगा। यहां बैठा बैठा हमारे किसी भी संबंधी के पास चला जाएगा। यहां बैठा बैठा वर्षों पुरानी बात भी याद कर लेगा। यहां बैठा बैठा वर्षों बाद होने वाली घटना का अनुमान लगा लेगा, बैठा बैठा अनुमान लगाएगा। तो मन जो है वो बेहद में चला जाता है। तो बाबा हमें क्या सिखाते हैं कि ये इन हद की कर्मेंद्रियों को छोड़ो, क्योंकि तुम वो हो नहीं, हम वो कर्मेंद्रियां नहीं है, लेकिन हम आत्मा है, मन आत्मा में है।
तो आत्मा को कैसे निरंतर परमात्मा की याद में रहें, मन को बाबा में लगाए रखे, तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये विधि हमें सीखनी है कि हद की कर्मेंद्रियों से मुक्त बन के, उनके बंधन से मुक्त बन के बेहद में हम अपने मन को लगाएं, बाबा के में लगाएं, और उससे हम मुक्ति का अनुभव करें। तो मुक्ति मतलब ये शरीर छोड़ के जाएंगे उसके बाद ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इस शरीर में रहते हुए हमको इन इंद्रियों के बंधनों से, इंद्रियों का जो स्वाद है ना, इंद्रियों का जो रस है, इनके बंधनों से मुक्त होना है और मन बाबा में लगाना है, तो हम यहां ही मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे। जैसे कहते हैं भोरा होता है, उसको सुगंध का स्पर्श का, वो सुगंध का रस होता है, तो वो फूल पर बैठता है और रात को फूल बंद हो जाता है तो भी वो अंदर छुप जाता है, क्योंकि वो उसके उसमें रहता है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे इंद्रियों के बंधन से हम बंधे हुए हैं। हमको दिखाई नहीं दे रही, वो रस्सी हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बंधे हुए हैं। एक बार एक सन्यासी के साथ एक गांव से पास हो रहा था, उनके 2-5 शिष्य उनके साथ में थे। गांव में एक किसान एक गाय को रस्सी से बांध के ले जा रहा था। आगे आगे किसान चल रहा था, बीच में रस्सी थी, पीछे गाय चल रही थी। तो सन्यासी ने अपने शिष्यों को खड़ा रह के वो सीन दिखाया और कहा कि आप बताइए कि कौन किसको बांध के चल रहा है। अब जो शिष्य थे उनको तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि किसान ने गाय को रस्सी से बांध के लेके जा रहा है। तो कहा महाराज ये तो सीधा दिखाई दे रहा है ना कि किसान गाय को रस्सी से बांध के ले जा रहा है। तो वो सन्यासी ने कहा जरा ध्यान से देखो, गहराई से देखो, फिर बताओ, उत्तर दो। सन्यासी ने, वो शिष्यों ने सोचा कि सन्यासी शायद अब बूढ़े हो गए हैं, इनको आंखों में थोड़ा तकलीफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये हमको पूछ रहे हैं, इतना तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज क्लियर तो है कि किसान बांध के ले जा रहा है रस्सी से। कि अच्छा कल्पना करो कि किसान के हाथ से रस्सी छूट गई और गाय विपरीत दिशा में भागी, तो कौन किसके पीछे भागेगा? तो शिष्य बोले महाराज वो तो किसान ही गाय के पीछे भागेगा। बोलो तो किसने किसको बांधा हुआ है? अब चेक करो कि किसने किसको बांधा हुआ है। तब उन्होंने गहराई से चेक किया कि सचमुच में गाय ने किसान को बांधा हुआ है, किसान ने गाय को नहीं बांधा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे ये इंद्रियों ने हमें ऐसा बांधा हुआ है जो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन खींचता रहता है। मन उसी तरफ जाता है, इंद्रियों के प्रभाव में मन जाता है, और यही हमारा वास्तव में बंधन है अभी। और परमात्मा हमें इन्हीं इंद्रियों के बंधन से मुक्त करके संपूर्ण स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, मुक्ति देना चाहते हैं, जीवन मुक्ति देना चाहते हैं। तो मन को परमात्मा में लगाने से हम इन इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और जीवन मुक्ति का अनुभव इसी जन्म में करेंगे। और क्या है जीवन मुक्ति? शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, पवित्रता, शक्ति, ये जीवन मुक्ति है जिसका अनुभव हम अभी करने लगेंगे। तो
परमात्मा की इस प्रक्रिया को, इस विधि को हमें समझ के अपने आप को बंधन मुक्त करना है और मुक्ति का अनुभव करना है। ओम शांति।